चलिए आपको सीधे संसद के उस दिन में ले चलते हैं। लोकसभा में एक बहुत ही अहम जांच रिपोर्ट पर बहस चल रही थी। माहौल पहले से ही थोड़ा गर्म था, पर किसी को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि बस कुछ ही पलों में ये बहस एक सीधी व्यक्तिगत टक्कर में बदल जाएगी। और ये शब्द थे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के। गृह मंत्री अमित शाह अपना भाषण दे ही रहे थे कि बीच में उन्होंने खड़े होकर ये सीधी चुनौती दे डाली। बस यहीं से संसद के पटल पर एक ऐसे टकराव की शुरुआत हुई जो सामान्य नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि ये चुनौती दी क्यों गई? ये यूं ही हवा में नहीं आई थी। इसके पीछे कुछ बहुत ही गंभीर आरोपों की एक पूरी कहानी थी। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन से आरोप थे जिसने इस पूरे टकराव की नींव रखी। देखिए, इस पूरे हंगामे की जड़ में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी SIR थी, जिसमें चुनावी प्रक्रिया पर ही बड़े सवाल उठाए गए थे। विपक्ष का आरोप सीधा था वोट चोरी का। उनका कहना था कि चुनाव में धांधली हो रही है और सरकार सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद किए हुए है। राहुल गांधी ने अपनी बात में 3 बड़े और सीधे आरोप लगाए। पहला ये कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयुक्त को इतना अभूतपूर्व कानूनी संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? दूसरा, उन्होंने दावा किया कि देश में 19 लाख फर्जी वोटर हैं। और तीसरा, हरियाणा का एक चौंकाने वाला उदाहरण दिया जहां एक ही घर के पते पर सैकड़ों वोटर्स रजिस्टर्ड थे। इन्हीं आरोपों ने बहस की आग को और ज्यादा भड़का दिया। तो चलिए वापस उसी पन पर चलते हैं। जब गृह मंत्री इन आरोपों का जवाब दे रहे थे, तभी राहुल गांधी ने उन्हें बीच में टोक दिया। और बस यहीं से बहस का मुद्दा तथ्यों से हटकर संसदीय प्रक्रिया और व्यक्तिगत अधिकारों की लड़ाई पर आ गया। गृह मंत्री अमित शाह का जवाब भी तुरंत और बहुत तीखा था। उन्होंने अपने 30 साल के संसदीय अनुभव का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि भाई, संसद नियमों से चलती है, किसी की मर्जी से नहीं। ये एक सीधा संदेश था कि वो इस तरह की चुनौती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस बात पे जरा गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। अमित शाह ने फिर जोर देकर कहा कि उनके भाषण का क्रम क्या होगा ये वो खुद तय करेंगे, कोई और नहीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि सदन में अपने अधिकार को फिर से जताने का एक तरीका था। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया वाली दलील को एक अलग ही रंग दे दिया। उनका जवाब था कि ये तो एक डिफेंसिव और डरा हुआ जवाब है, मानो गृह मंत्री सीधी बहस करने से कतरा रहे हों। इस तीखी नोकझोंक के बाद अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का एक एक करके जवाब देना शुरू किया। अब जो बहस प्रक्रिया पर चली गई थी, वो वापस तथ्यों पर आ गई और उन्होंने विपक्ष के हर एक दावे को काटना शुरू कर दिया। तो देखिए ये कैसे हुआ। राहुल गांधी ने हरियाणा के उस घर का उदाहरण दिया जहां 501 वोट थे। इसके जवाब में अमित शाह ने बताया कि वो कोई छोटा मोटा मकान नहीं, बल्कि 1 एकड़ में फैला हुआ एक संयुक्त परिवार का घर है जहां 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। फिर जब 2 जगहों पर वोटर रजिस्ट्रेशन का आरोप लगा, तो शाह ने कहा कि ये तो 2010 में नियम बदलने की वजह से एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, इसमें वोटर्स की कोई गलती नहीं है। लेकिन अमित शाह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने तो पासा ही पलट दिया। उन्होंने इतिहास के पन्ने खोले और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में हुई वोट चोरी के कथित मामलों का जिक्र कर दिया। मतलब अब हमला सीधा विपक्ष पर ही हो रहा था। और इसके बाद उन्होंने एक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला उठा दिया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के केस का हवाला देते हुए ये आरोप लगाया कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर बन गई थीं। ये एक ऐसा कदम था जिसने बहस को और भी ज्यादा व्यक्तिगत बना दिया। तो अगर हमें इस पूरी घटना को ठीक से समझना है, तो ये देखना होगा कि यहाँ एक ही वक्त पर 2 अलग अलग लड़ाइयाँ चल रही थी। एक लड़ाई थी तथ्यों को लेकर और दूसरी थी संसदीय प्रक्रिया को लेकर। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ सवाल ये था कि क्या वाकई चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है, और दूसरी तरफ सवाल ये था कि संसद को चलना कैसे चाहिए। क्या कोई भी सदस्य अपने हिसाब से बहस की दिशा तय कर सकता है? ये दोनों लड़ाइयां एक ही साथ एक ही जगह पर लड़ी जा रही थीं। तो यहां से जो सबसे अहम बात समझ में आती है वो ये है कि ये घटना सिर्फ एक बहस नहीं थी। ये भारत की राजनीति में जो एक बड़ी लड़ाई चल रही है, उसी का एक छोटा सा रूप थी। एक ऐसी लड़ाई जो तथ्यों की सच्चाई को लेकर भी है और नियमों की व्याख्या को लेकर भी। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। राजनीति के इस मंच पर वो बारीक सी रेखा कहाँ है जो एक जोशीली और जरूरी बहस को संसदीय प्रक्रिया के उल्लंघन से अलग करती है? आखिर इस रेखा को कौन तय करता है और कैसे? ये एक ऐसा सवाल है
जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।